नमस्कार, मैं अमिताभ। आप देख रहे हैं उत्तराखंड समाचार और आज हम मौजूद है चक्राता विधानसभा के कालसी ब्लॉक के हरिपुर ग्राम सभा में, प्राथमिक विद्यालय हरिपुर में। और हमने ये खबर पिछले वर्ष भी दिखाई थी। आज फिर से हमें मजबूर होना पड़ा इस खबर को दोबारा दिखाने के लिए, जहाँ पर अभी शिक्षा विभाग की एक रिपोर्ट आई थी कि एक वर्ष में हमारे इस क्षेत्र के जौनसार बाबर क्षेत्र के एक वर्ष में 20 स्कूल बंद हो चुके हैं और 30 स्कूलों की ऐसी लिस्ट बनकर तैयार हुई है जिसमें छात्रों की संख्या 5 से नीचे है और वो बंद होने की कगार पर हैं। ऐसे में समझ से परे है कि जहां पर स्कूल बंद हो गए वहां अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है और जहां पर बच्चों की संख्या 60 से ऊपर है। ये मुझे लगता है जौनसार के बाबर के जो स्कूल है उसमें सबसे अधिक छात्रों की संख्या इसी स्कूल में होगी, लेकिन यहाँ पर कोई भी शिक्षा अधिकारी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। आप बिल्डिंग की हालत देखिएगा तो इतनी दयनीय है कि यहाँ पर बच्चे, अभिभावक अपने बच्चों को भेजने के लिए कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। रात दिन उनको चिंता लगी रहती है कि हमारा बच्चा आज स्कूल गया है, कब बिल्डिंग गिर जाए, कब हमारे बच्चे के साथ दुर्घटना हो जाए। इसी पर आज हम बात करने के लिए आए हैं। यहाँ पर कुछ टीचर मौजूद है और ग्राम सभा के प्रधान हैं जोहार सिंह चक्की जी। आइए उनसे जानते हैं कि इस समस्या को लेकर क्या उन्होंने कभी शिक्षा विभाग से आगे बात की या किसी भी जो इस क्षेत्र के अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की, उनका इस विषय में क्या कहना है। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। सर, हमने देखा पिछले वर्ष भी हमने ये न्यूज़ प्रमुखता से दिखाई थी क्योंकि इस बिल्डिंग की हालत बड़ी दयनीय है और लगातार, क्योंकि आप ग्राम सभा के प्रथम व्यक्ति हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, ये बच्चे आपके ग्राम सभा के हैं, दयनीय हालत है। क्या कभी आपने इसको लेकर आगे अधिकारियों से बात की है? देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड समाचार का दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं। विगत 2 साल से लगातार आप इस विद्यालय के लिए न्यूज़ आप लगा रहे हैं और मैं इस विषय में, जैसा कि पूर्व में भी आपने एक न्यूज़ लगाई, उसमें भी मैंने अपनी बात को कही थी और कई बार उच्च अधिकारी जो इस शिक्षा विभाग के अधिकारी, उनसे भी हमने कई बार लिखित भी इस बात को हमने उनके सामने रखी है और क्षेत्र पंचायत की बैठक जो कालसी ब्लॉक में होती है उसमें भी हमने कई बार क्वेश्चन उठाया है इस विषय को लेकर कि भाई ये जो विद्यालय है, जो इस विद्यालय की स्थिति आप जाकर अभी आपने देखा है, और मैं तो उन अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो आएँ और देखें इस बिल्डिंग की स्थिति, उन माँ बाप के दिल की, जो उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी बच्चों की समस्याएँ देखें, तब आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि वाकई में ही स्कूल की जो स्थिति है, बिल्डिंग की, भवन की स्थिति है, वो बहुत से बदतर हो रही है। और अभी हमने जो अपने बीओ है क्षेत्र के, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट करी है, कई बार लिखित रूप से भी उनको भी दे रखा है। सीएम पोर्टल में भी मैंने अपने माध्यम से भी ये प्रार्थना पत्र दिया है कि भाई यहाँ पे जो समस्या है इसका निवारण होना चाहिए, इस समस्या का समाधान होना चाहिए, नए भवन हमारा होना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से एक बार मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा, जो भी मेरे उच्च अधिकारी है इस विभाग से, उनसे रिक्वेस्ट से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस भवन का शीघ्र अतिशीघ्र नए भवन की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। और हमारे साथ मौजूद हैं विद्यालय के प्रिंसिपल। आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या इन्होंने कभी प्रस्ताव दिया है या एप्लीकेशन, इनके द्वारा इस विषय में क्या कार्रवाई की गई है अभी तक? हमारी जो भी प्रबंधन समिति की हर माह बैठक होती है उसमें हमेशा हम ये प्रस्ताव रखते हैं बिल्डिंग के लिए कि बिल्डिंग का पुनर्निर्माण होना चाहिए। और पिछले साल हमने मई में भी इसकी डीपीआर बना के सिंचाई विभाग ने और जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक देहरादून को दे रखी है, तो लेकिन अभी तक वो प्रस्ताव लंबित है। तो अभी देखते हैं कि जब भी मीटिंग होती है तो हम बार बार देते हैं और बिल्डिंग की स्थिति बहुत ही खस्ता है, आप देख रहे होंगे। और ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है कि इस स्थिति में बच्चों को शिक्षा प्रदान करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। धन्यवाद। आइए इसी क्रम में हम जानते हैं बीईओ सर हैं कालसी के, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक इनके द्वारा इस विषय को लेकर, इतना गंभीर विषय है बिल्डिंग को लेकर, इनके द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई? सर, जैसे कि हमने पिछले वर्ष भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, कई स्कूल बंद होने के कगार पे हैं। आपको लगता है कि छात्र की संख्या जो लगातार घट रही है उसका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि स्कूल, हमने देखा है बिल्डिंग कहीं से भी वो स्कूल नहीं लग रहा है, विद्यालय नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है खंडर में बच्चे पढ़ रहे हैं। इतनी दयनीय स्थिति है कि अभिभावक अपने बच्चे को वहाँ भेजने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं और जब तक वो स्कूल जाने के समय, जो उनका समय है, वो जब तक घर नहीं लौटते तब तक उनके भय बना रहता है कि ना जाने मेरे बच्चे के साथ क्या हादसा हो जाए। ऐसी स्थिति में क्या अभिभावक भेज पाएंगे अपने बच्चे को? और क्या आपको नहीं लगता कि जो लगातार सरकारी स्कूलों की संख्या घटते जा रही है इस क्षेत्र में, उसका एक प्रमुख कारण ये भी हो सकता है? आप पिछले वर्ष भी हमने ये खबर प्रमुखता से दिखाई थी, आपके द्वारा इसमें अभी तक क्या कार्रवाई की गई?
राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरिपुर और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरिपुर में लगभग दोनों विद्यालयों को मिलाकर छात्र संख्या 105 से अधिक है और ये हमारे विकासखंड कालसी के सर्वाधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में से एक है। हाँ, निसंदेह यहाँ भवन की स्थिति बेहद जीर्ण शीर्ण है, प्राथमिक विद्यालय की भी और उच्च प्राथमिक विद्यालय की, जो एक ही परिसर में चल रहे हैं। जब मैं यहाँ जून 2022 में आया था तो उसके तुरंत बाद मैंने 2 काम प्रमुखता से किए थे। एक तो विद्यालय का निष्प्रयोज्य प्रमाण पत्र और DPR बनवाने का काम, और दूसरा कोविड काल में जब ये स्कूल बंद था तो एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा वहाँ अतिक्रमण भी करके हमारी बिल्डिंग को आधे क्षेत्र में अपना प्लास्टर और छत को मिला लिया था। तो मैंने स्थानीय थाने में भी इसकी रिपोर्ट लिखाई और DPR बनाने में अवस्थापना खंड सिंचाई विभाग द्वारा इसकी DPR तैयार है। 50 लाख के करीब इसमें धनराशि का उन्होंने आकलन लगाया है और वित्तीय स्वीकृति लेकिन अभी विभाग के स्तर से नहीं आ पाई है। बार बार मैं व्यक्तिगत तौर पर भी अपने उच्च अधिकारियों को नियोजन में भी बता रहा हूं और जिला परियोजना अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून पे भी लगातार संपर्क में हूं कि हमारे 3 विद्यालयों में तो इंस्टेंट एक नए भवन की ज़रूरत है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरिपुर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय खमरौली और राजकीय प्राथमिक विद्यालय गड़े था, जो लास्ट ईयर क्लाउड बर्स्ट होने के कारण एकदम पूरी तरह तबाह हो गया था। तो इन 3 स्कूलों में तो हमें तुरंत भवन की अति आवश्यकता है। तो तीनों भवनों का निष्प्रयोज्य प्रमाण पत्र PWD से तैयार करवा लिया गया है और धनराशि की मांग के लिए प्रस्ताव आगे उच्च स्तर पर भेज दिया गया है। अभी शिक्षा अधिकारी का कहना है कि हमारी तरफ से पूरा प्रयास भरसक परिवार जितना इनकी सीमाएं होती है अपने सीमा के हिसाब से अपना प्रयास कर चुके हैं। प्रिंसिपल से जब हमने बात करी, प्रधानाध्यापक से, उनका भी कहना है हमारे ओर से जितनी कार्रवाई हो सकती थी हमने कर दी है। क्षेत्राधिकारी से जब हमने बात की उनका भी यही कहना है कि हमारी ओर से जितनी कार्रवाई हो सकती थी हमारे द्वारा की जा चुकी है। लेकिन फिर भी मुख्य शिक्षा अधिकारी अभी तक इस विषय में कुछ क्यों नहीं कर पाए, क्यों इसका पैसा सेंक्शन अभी तक नहीं हो पाया, क्यों इसको अनदेखा किया जा रहा है? क्योंकि छोटा मोटा मामला नहीं है। बिल्डिंग की हालत आपने जैसे विजुअल में देख चुके हैं, कितनी जीर्ण शीर्ण है, बिल्कुल खंडर तरह हो चुका है, बच्चों की जान खतरे में है। फिर भी अभी तक विभाग क्यों नहीं जाग रहा है, क्यों पैसा स्वीकृत हो रहा है, ये सवाल बनता है अपने आप में। और हम भी निवेदन करेंगे क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं, लगातार वहाँ स्कूल में जा रहे हैं, उनकी जान पर बनी है। धन्यवाद।